आप लोग देखिए लास्ट क्लास मैंने बोला था कि क्या कहते हैं आज आगे नहीं करवाया जाएगा, बोला था मैंने, ठीक है। इसलिए आधे से ज़्यादा लोग गायब है और ऐसे भी हम पेरेंट्स के से भी गायब है, ठीक है। ऑनलाइन में जितने भी हैं, ठीक है, एक काम करिए, वो मेरे को बताइए क्या किसी भी चीज में कोई डाउट है या सेटअप नहीं हुआ या जो भी है वो मेरे को बताओ, क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा। थोड़ा सा ना एरो कंसेंट में डाउट है सर। किस चीज में? हेलो, विशाल किस चीज में डाउट है? सर एरो फंक्शन में डाउट है सर थोड़ा सा। एरो फंक्शन, ठीक है। यस सर। और किसी का कोई डाउट किसी चीज में? सर एक बारी ये बताना कि फाइनली ब्लॉक को हम क्यों यूज करते हैं? ठीक है, ठीक है। और सर नोट.जेएस का सेटअप नोट.जेएस का सेटअप? हाँ जी सर, वो इंस्टॉल करने के लिए बोला था ना आपने। ओके, तो नोट.जेएस तो मैंने क्लास में ही करवा दिया था, आपने किया या नहीं किया? सर मैंने इंस्टॉल तो नहीं किया इसको। चलो ठीक है, क्लास ठीक है, कोई बात को बता दीजिए। ठीक है। और क्या बताना है? सर एक क्लोजर और एक वो सर बबलिंग वाला अच्छे से हो नहीं रहा। तुम लोग तो यार सारे टीचर हो, बच्चा क्या ये बताओ। चलो कोई नहीं, बबलिंग वाला एक काम करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं बाकी का मैं बता दे रहा हूँ, आप एक एक जो है जो मेन है वो ले ले रहा हूँ। और किसी और का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आप लोगों का? ठीक है, वो यार फंक्शन में कवर करा दूंगा। वो बता दूंगा इसे में, ठीक है। आपका शमशेद क्या नाम है? ठीक है, आपका ठीक है। ओके, ऑनलाइन में और जो भी है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबके अच्छा, पहले एक काम करो, ये नोट.जेएस वाला कौन है? वही मैं बताऊँ, नोट.जेएस वाला कौन है जिसने बोला था सेटअप या जो भी है? सर मैं ज्योति। ओके, एक काम करिए, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपनी? सर नो सर। ठीक है, तो आपने अपने लैपटॉप में क्या क्या किया है मेरे को वो बताओ पहले। सर मैं हाँ जी सर। नोट.जेएस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है या नहीं? सर कर लिया है मैंने। कर लिया है ना, तो एक काम करो, यहाँ पे आओ सर्च में और सर्च कर लो CMD। आपको CMD, ठीक है सर, CMD हाँ, और एंटर करिए। कर लिया सर। यहाँ पे देखो कुछ ब्लैक स्क्रीन से खुल के आ गई होगी टर्मिनल। यस सर। ठीक है, यहाँ पे लिखो नोड स्पेस -V और एंटर। नो स्पेस हाइफन। ओके सर, आगे सर। क्या लिखा हुआ है?
वर्जन आया है 22.10.0। ओके, फिर अगले उसमें npm स्पेस -v और एंटर। npm स्पेस -v एंटर। आ गया सर, हो गया सर। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। जो भी आपका VS कोड है हाँ जी, वहां पे जाके एक फाइल बना लो hello.js। सर बनाया। उसके अंदर इमेज लिख दो console.log में hello world। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है एक्सटेंशंस, इसमें से कोड रनर इंस्टॉल करना है हमें। क्या इंस्टॉल करना है सर? कोड रनर, ये रहा इसका लोगो। हो गया सर। हो गया, इसकी सेटिंग पे जाओ, ये दिख रहा है इसकी सेटिंग्स, मैनेज। इसमें सेटिंग्स में जाओ, पहुंच गए डिस्टेंस सेटिंग में। यस सर। स्क्रॉल करो नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन है रन इन टर्मिनल, इसे टिक कर दो। एक मिनट सर। कर दिया टिक? यस सर कर दिया। ठीक है, अब देखो जरा hello.js पे वापस आओ, यहाँ पे देखो एक रन का सिंबल आ रहा है, यहाँ पे टॉप लेफ्ट, सॉरी राइट। यस सर, आ रहा है। क्लिक कर दो उस पे बस। कर दिया सर, आ गया सर। हो गया। बस ठीक है, तो हो गया आपका Node.js का सेटअप। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, अब ये बचा हुआ है, चलो। रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो। सबसे पहले एरो फंक्शन देखते हैं क्या होता है, और उससे पहले भी एक दो फंक्शन और है, उसे देखते हैं। कर दो ये वाली। सुनो, आप सभी को पता है कि हम जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है कि आप किसी भी फंक्शन को वेरिएबल के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। कितने पैरामीटर ले रहा है, दो। और क्या मैसेज प्रिंट कर रहा है, एडिंग ए एंड बी। और रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी। अगर इस नॉर्मल फंक्शन को हमें यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा लेट
सम इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं एड 10,30, क्या आउटपुट आता सम के अंदर? ठीक है, 40 आ जाता। और यही सेम काम मैं एक लाइन में भी कर सकता हूं। कैसे? ऐड कॉल किया डायरेक्टली, जो काम मैंने ऊपर 2 लाइन में किया है सेम काम एक लाइन में भी कर सकता हूं। क्लियर? जो काम ऊपर 2 लाइन में किया है सेम काम एक लाइन। ठीक है, तो अभी आउटपुट कितना आ जाएगा? इसमें 30 आएगा और ऊपर वाले में 40। कमेंट मारो, इसकी जरूरत नहीं है, कॉपी करो। ऊपर वाले में नहीं की थी, डायरेक्ट पास कर दिया था, तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि वेरिएबल में असाइन करके ही भेजो। हाँ, तो इसमें पैरामीटर पास कर दिया, वहां से जो है डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो अभी ये जो फंक्शन था मैंने इसको एक वेरिएबल में डाला जिसका नाम क्या है? ऐड एफएक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको, क्या नाम था इसका? ऐड के नाम से बुलाऊं, लॉग ऐड 10,20। ठीक है, अभी देखो ये क्या बोलेगा। क्या बोल रहा है, पढ़ना जरा। सो ऐड डिफाइंड क्यों नहीं है? जो फंक्शन है ऐड नाम का, तो डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसे एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है, तो वेरिएबल में असाइन करने का मतलब यह है एक तरीके की वैल्यू बन गई। तो अब इसका खुद का कोई वो बचा नहीं है, खुद का कोई भी नाम नहीं बचा हुआ। ठीक है, तो इस जब नाम का हम यूज ही नहीं कर सकते तो इसका नाम देने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता। तो अब इसका नया नाम क्या हो चुका है? ऐड एफएक्शन, जिसमें 10 और 20 पास किया। देखो आउटपुट कितना आ रहा है? 30। आ गया। ठीक है, सो अब करना क्या है मेरे को? तो जब इसके नाम का कोई मतलब ही नहीं बनता तो नाम देने का कोई रीजन है यहाँ पे? क्यों दे फालतू में नाम? ठीक है, जब नाम देने से कोई मतलब ही नहीं है तो नाम देना ही नहीं है हमें। ऐसे फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, हो गया। ठीक है, नाम से कोई मतलब ही नहीं था उसका, तो इसलिए नाम ही हटा दिया मैंने। ठीक है, किसकी साइड से? हाँ, किसकी साइड से? मेरे साइड से। थैंक यू। अभी फ्रिज में डाल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये क्या है? एनोनिमस फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन। अब जब हमें पता है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, तो अब हमने वो फंक्शन कीवर्ड हटा दिया। फंक्शन कीवर्ड की जगह क्या लगा दिया? फैट एरो। एक तो थिन एरो भी होता है, पतला वाला, जो माइनस के बाद ग्रेटर देन लगाते हैं। ये वाला कौन सा वाला है? फैट। ठीक है, हाँ। सो ये फैट एरो है। तो अब ये है फंक्शन ही, बस हम क्या कर रहे हैं? छोटा 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 करते जा रहे हैं।
ठीक है, तो अब इसमें फंक्शन हटा के बस क्या लगा दिया। ठीक है, अब इसे रन करो, क्या लिखा हुआ आ रहा है 30 आ गया और एडिंग 10 एंड 20। तो इसे हम क्या बोलेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, जाहिर सी बात एरो दिखने में एरो है तो नाम दे दिया एरो फंक्शन। ठीक है, ये ES 6 में आया था, ECMAScript 6 में 2015। क्लियर, तो ये एरो फंक्शन में आया था। क्या, हाँ ऊपर वाले कौन, वो नॉर्मल फंक्शन था, हाँ बोल सकते हो। वैसे तो सारे ही यूजर डिफाइंड है, ठीक है, उसे आप नॉर्मल फंक्शन बोलो बस। ठीक है, सो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखी हुई है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, और ये मैसेज प्रिंट करा रखा है। एरो फंक्शन में एक चीज होती है, अगर आपको एक ही लाइन लिखनी है, सॉरी मतलब कोई चीज रिटर्न करनी है और एक लाइन की है सिर्फ, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आप जो है इस तरीके से कोई और काम नहीं कर पाओगे, इस तरीके से कोई और काम नहीं कर पाओगे। अगर सिंगल लाइन है तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न करता है, सिंगल लाइन है तो ऑटोमेटिक रिटर्न करता है, लेकिन एक से ज्यादा लाइन नहीं कर पाओगे। एक से ज्यादा लाइन करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तभी आप एक से ज्यादा लाइन कोड लिख पाओगे एरो फंक्शन। ठीक है, और एक लाइन का चाहिए और उसे आपने ऐसे लिख रखा है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक रिटर्न हो रहा है। ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। चेक कर लो, लो हो गया। तो ये आपका एरो फंक्शन था, ये पता बहुत जगहों पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल पहली बात तो देखो इसमें जो है क्या कहते हैं, सिंटैक्स में बहुत डिफरेंस होता है। ये भी बता सकते हो कि सिंगल लाइन में रिटर्न कर दिया जाता है, कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन कीवर्ड लगा। हाँ, और भी चीजों की वजह से, जैसे कि उसमें स्कोप का भी होता है एक चीज। ठीक है, स्कोप का होता है कि दिस और ये सब आप यूज नहीं कर पाओगे ठीक से, तो उसको अलग तरीके से यूज किया जाता है। क्लास व्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो क्लास होता है उसमें बताऊंगा। ठीक है, कोड बाद में देख लेना। अब इसका यूज केस देखो कहां कहां आता है। बहुत सारी एपीआईज हैं जिनमें ये चीज ऑलरेडी यूज की जाती है। जैसे कि एक फंक्शन है, क्या नाम है, सेट टाइम आउट। इसमें देखो जरा, ये क्या है जितना सिलेक्ट किया है, एक फंक्शन है, पता नहीं क्यों हर बार एवरीवन की स्पेलिंग में ई गायब हो जाता है मेरा। एक सेकेंड, 2 सेकेंड, ये जो है ये आपका कॉल बैक है। क्या है, कॉल बैक, क्या काम करवाना है, और ये आपका टाइम है कि कब करवाना है। 2000 मिली सेकेंड मतलब कि 2 सेकेंड। ठीक है, हेलो, हाँ रेन, हाँ बताओ। हाँ देखो माइक्रोसॉफ्ट वाले से तो पहली बात तो ये है कि कोड होता, होस्ट ही नहीं होता, वो कोड होस्ट नहीं होता, उससे तो मतलब ही नहीं है।
आपके लोकल से हट चुका है और क्लाउड में अगर दिखा नहीं रहा तो वो ठीक से अपलोड नहीं हो रखा होगा या आपका अकाउंट से नहीं होगा। सुनो काम करो, गिटहब पे चले जाओ, हेलो, वहां पे डाल दो अमन तिवारी 8861। ठीक है, तो उसमें रिपोजिटरीज होंगी। हाँ, उसमें देखो एक रिपोजिटरी होगी वेब डिजाइनिंग बेसिक्स, ठीक है, उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, देखो उसमें फोल्डर बाय फोल्डर आपके वो बने हुए हैं, मतलब फोल्डर बने हुए हैं, उसके अंदर फाइल्स भी हैं। हाँ, कॉपी कर लो, अदरवाइज इसी को यूज कर लो। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो एक ग्रीन कलर का बटन आ रहा होगा, लेकिन डाउनलोड करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको जो जो चाहिए आप ऑनलाइन ही देखते रहो, इससे अच्छा। ओके, हाँ मैं कर दूंगा अगर मेरे पास वो पड़ा होगा तो। ठीक है, मैं कर दूंगा। देखता हूँ पहली बात तो सारे कोड बचे हैं या नहीं बचे। ओके, गुड। सुनो, 2 मिलीसेकंड। क्या अपडेट किया, खत्म हो गया? देखो क्या बोल रहे हो। फोल्डर ओपन किया था? मेरे को तो नहीं दिख रहा। नो फोल्डर ओपन। कोड रनर इंस्टॉल्ड है या नहीं? ठीक है, सो ये हो गया। 2000 मिलीसेकंड में ये आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का एरो फंक्शन है। क्लियर? और ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल है। आपने इवेंट्स में देखा होगा, मैं एडियो लिसनर कर रहा था तो उसमें भी फंक्शन आ रहे थे बार बार। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे जहां पे भी आपको शॉर्ट में चाहिए होता है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एरो फंक्शन का यूज किए कहां कहां यूज कर सकते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया एरो फंक्शन क्या है, उस डिफरेंस क्या है एनोनिमस और एरो में? यस सर। अब फाइनली, ठीक है, फाइनली ब्लॉक कब काम आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, विदाउट ट्राई कैच नहीं हो सकता। ट्राई के साथ हो सकता है फाइनली, बट डायरेक्ट जो है मतलब बिना किसी उसके नहीं हो सकता। ट्राई तो चाहिए। तन्नू कुछ पूछना है क्या?
एक मिनट रुको। इसको रुको बनाना पड़ेगा अच्छे से। एक मिनट रुको, इसको बनाना पड़ेगा अच्छे से।
चलो एक बार इसे ट्राई करो, ठीक है। कितनी बार आइसक्रीम सर्व करवा रहे हैं? 6 बार, ठीक है। 6 बार है। हमारे पास कोन्स कितने हैं? 5, ठीक है। रन करवाया। ये 1 मिनट रुको, एक चीज है मेरे पास। इसको अभी यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं जरा आउटपुट देखूं कि प्रोग्राम सही से बना या नहीं बना। चॉकलेट आइसक्रीम दे रहा है, फिर उसके बाद घर जा रहा है, ठीक है। ठीक है, हो गया काम। कितना दिया था? 1 2 3 4 5, ठीक है। हेलो, 1 मिनट वेट। ठीक है, हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहा था क्या? छोड़ो, यहां देखो। वैसे 1 मिनट, उससे तो अच्छा है 1 मिनट। इसकी जगह लिख दूँ, कहाँ गया? चलो ट्राई करते हैं। क्लियर इंटरवल, सॉरी, जो आपका सेट इंटरवल है वो इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहता है जब तक आप क्लियर नहीं करते, ठीक है। उसका काम ही होता है कि इतने इतने सेकंड पे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक है। और इसमें एक दिक्कत आ रही है, अब समझा रहा हूँ क्या है, ध्यान से देखो। थोड़ा सा बड़ा बन गया है बट कोई नहीं। सुनो, चॉकलेट आइसक्रीम दी, मशीन बंद कर दी। भाई जाके अगर आइसक्रीम दे दी आपने तो मशीन बंद कर दोगे। ये तो है नहीं कि चॉकलेट वाली मशीन चलनी छोड़ दोगे आप, ठीक है। तो पहली चॉकलेट आइसक्रीम दी, मशीन बंद कर दी। दूसरी चॉकलेट आइसक्रीम दी, मशीन बंद कर दी। फिर तीसरी, फिर चौथी और ये 5वीं।
हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोण कितने थे? 5। ठीक है, अब भाई कोण ही खत्म हो गया, ये तो है नहीं कि आप हाथ में उसे आइसक्रीम दोगे तो खत्म। ठीक है, अब कोण जब खत्म हो चुका है तो चाहे आप आइसक्रीम सर्व करो या ना करो, मशीन तो बंद करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो जब मतलब कि सारे कोन्स खत्म हो गए तो यहाँ पे एक एरर आ गई। पढ़ाना क्या एरर है? क्या ऐसी कोई एरर जावास्क्रिप्ट में बनी बनाई है? जावास्क्रिप्ट में कोई एरर है ऐसी? क्या भाई ऐसा कोई के पास ऐसा कोई एरर बना बनाया है? जैसे कि टाइप एरर आता है, वैल्यू एरर आता है, ऐसा कोई एरर है बना बनाया? नहीं है ना सर। ये एरर किसने बनाई है? हमने बनाई है। ठीक है, ये हमने बनाई है खुद की एरर। और जब एरर आ गया तो देखो जरा, ये उसकी सारी डिटेल्स प्रिंट कर दी, क्योंकि हमने जो है कि अपने कैच के अंदर प्रिंट करवाई थी। प्रिंट नहीं करवाता तो दिखती ही नहीं एरर, सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाता। ठीक है, फिर सेट द आइसक्रीम मशीन, कि जब प्रॉब्लम आई है तो मशीन को हमें क्या कर देना है? बंद कर देना। अब बस कोड देखो, पहले ऊपर वाला कोड देखो। एक वो क्या नाम है, एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है कि अगर शॉप ओपन है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने इसमें क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। ठीक है, कि क्या शॉप ओपन है। फिर उसके बाद कौन से मान के वेरिएबल में कौन से कितने हैं? 5। एक फंक्शन बनाया, क्या नाम है? सर्व आइसक्रीम, सर्विस आइसक्रीम नहीं। ठीक है, सर्व आइसक्रीम। फिर यहां पे मैंने क्या कर रखा है, लेट करो सर्व आइसक्रीम में कुछ भी लॉजिक लगाया। अभी एक वेरिएबल लिया, क्या नाम है? काउंट। कितनी वैल्यू ली? 1। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सेट इंटरवल। ठीक है, ये वैसे बना बनाया फंक्शन है। सेट इंटरवल का यूज किया मैंने। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया? सर्व आइसक्रीम को कॉल कराया, तो ये इन्फिनिट टाइम तक इसे कॉल करता रहेगा। हाँ, ये इन्फिनिट तक करता ही रहेगा, कोई लिमिट नहीं इसकी। ठीक है, और काउंट की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। मैं इसमें एक एक करके बढ़ा रहा हूं और टाइम में मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। पहली बार में अगर काउंट 1 होगा तो 1 into 1000 कितना होगा? 1 सेकेंड। अगली बार में काउंट वैल्यू 2 हुई तो फिर अगली बार 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 होता रहेगा। ठीक है, अब नीचे एक फंक्शन और लगाया, सेट टाइम आउट। ठीक है, मैंने बोला क्लियर इंटरवल ऑर्डर। ये जो ऑर्डर था इसको क्या कर दिया मैंने? क्लियर कर दिया। क्लियर इंटरवल जो है सेट इंटरवल को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हमने टाइम कितना दे दिया? 7 सेकेंड। सीधी सी बात है भाई, 7 सेकेंड में रुक जाएगा। ठीक है, 7 सेकेंड में रुक जाएगा, 7 सेकेंड के बाद रुक जाएगा। 5 सेकेंड तो कौन के लिए थे? 1 सेकेंड के बाद अगला 6 सेकेंड और 7 में रुक जाएगा। हाँ, तो उसे बंद कर देगा, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, फिर अब इस फंक्शन में देख लो क्या है। हमने ट्राई लगाया, हमने इफ लगा दिया कि अगर शॉप ओपन है तभी ये चीज होनी चाहिए। बाई चांस मैंने शॉप ओपन क्या कर दिया? ओके, एक छोटी सी दिक्कत आ रही है। माना कि वो लॉजिक नहीं लगा रहा, लेकिन वो जो फाइनली वाला है, ये वाला जो हमने लॉजिक लगा रखा है ना, ये वाला फाइनली वाला नहीं, ये वाला कि 7 बार तो ट्राई करेगा ही करेगा। भाई 7 बंदे आ रहे हैं ऑर्डर देने, जाहिर सी बात है 7 बार तो ट्राई करेगा। अब दुकान बंद है तो अलग बात है। ठीक है, दुकान बंद है तो अलग बात है।
5 6 जो भी थे, कितने थे? देख लेते हैं, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 थे, ठीक है। हाँ, क्योंकि 7वें पे बंद किया ना हमने, तो 6 बार तो बंद पूछने आएंगे, ठीक है। क्या जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे तो देखो एक्सेप्शन तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या फाइनली चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हमें एक चीज थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये वाला जो है, ये है, मैंने बोला कि 6000 मतलब कि 7 सेकंड के बाद आपको ऑर्डर देना बंद कर देना है। तो 1 सेकंड में एक ऑर्डर दे रहे हैं, तो 6 बार ऑर्डर दे दिया, 7वें को उसने बंद कर दी, तो जाहिर सी बात है 6। ठीक है, इसमें देखो मैसेज ठीक से देना पड़ेगा, ठीक है। सर्दी आइसक्रीम मशीन, ठीक है। और यहां पे एक चीज और दे सकते हैं, दुकान बंद करने के लिए ना अलग से एक लॉजिक होना चाहिए था। आपको पता है मैं ट्राई के अंदर ट्राई भी लगा सकता हूं, ट्राई के अंदर ट्राई, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। कॉपी कमेंट, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसको करो फॉल्स, ठीक है। गलत जगह कर दिया, सिंगल लाइन में कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। क्या दिक्कत दे रहा है, इसमें कैच में जरूरत है। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। सुनो, अगर शॉप ऊपर है, ठीक है, तो क्या हो रहा है जरा देखना। आइसक्रीम सर्व कर रहा है, ठीक है, और दुकान को बंद कर रहा है रात में। रात में क्या कर रहा है, दुकान को बंद कर रहा है। भाई जाहिर सी बात है, पूरा दिन काम करोगे तो बंद तो हो गई होगा, ठीक है। अब लेट करो उसके कौन खत्म होते किसी दिन, तो रात में उस रात को दुकान बंद करेगा या नहीं करेगा, ऐसी बातें करेगा, ठीक है। तो चाहे एक्सेप्शन आए या
ना है, दुकान तो बंद करनी ही करनी है रात में, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनली। और लेट करो, दुकान बंद हुई, अगर दुकान बंद हुई, ऑर्डर देने आए बंदे, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, एक मैसेज दे देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा बेचारों को ऐसे भेजना, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो जितने भी ऑर्डर देने आए थे बंदे, सबको क्या मैसेज दिया गया हमारी तरफ से, हाँ, 100 बंदे कल आना, कल आना, कल आना, ठीक है। या फिर एक काम करो, ये परफेक्ट लग रहा है मेरे को, ऑर्डर देने आए बंदे, हमने क्या बोला कि दुकान बंद है, कल आओ, कल आओ, ठीक है। दुकान अगर खुली हुई है तो यार बोल देते हैं, हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा अभी के लिए। ये सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट बनाया अभी, थोड़ा अपडेट करते करते बनता है, ठीक है। क्लियर, ठीक। ठीक है, अगर दुकान खुली है तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग इससे भी अच्छा मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मॉडिफाई आप कर सकते हो। इसके लिए मैं कुछ सोचता हूँ, इससे अच्छी कोई चीज हम कर सकते हैं, कोई अच्छी सी कंडीशन सोचता हूँ, रुको। ये बन सकती है इसकी कंडीशन, लो तो साहब जो मांग रहे थे वो बना दिया। हाँ, प्लीज कम टुमारो वाला, ठीक। आइसक्रीम टू सर्व की
मशीन बंद की, सर्व की, मशीन बंद की, सर्व की, मशीन बंद की। अब कोण खत्म हो गए, बोल दिया कोई कोण नहीं है, ठीक है। और आइसक्रीम मशीन को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, खत्म कहा, ठीक है। जब कोण है या नहीं है, हम मशीन को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। अगर दुकान ही नहीं खुली हुई, दुकान नहीं खुली और बंदे ऑर्डर देने आ रहे हैं, तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप बन गया, हो गया काम। तो इसी तरीके से यूज करना है लो कोड। ऊपर वाला तो पहले वाला ही है, नीचे में बस ये ऐड किया है। क्या ऐड किया देखना, नॉट क्या करता है, तो अगर शॉप खुली है, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रू, ट्रू का उल्टा नॉट, फॉल्स। तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये वाला मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। अगर दुकान बंद है मतलब कि फॉल्स, तो फॉल्स का उल्टा ट्रू, तब ये चलेगा। हाँ, तो जब दुकान बंद होगी तो क्या मैसेज दे देगा, दुकान बंद है कल आओ, और यहां से क्या मार जाएगा, रिटर्न, कि जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वही लौट जाओ वापस, नीचे वाला मैसेज आएगा ही नहीं अब, ठीक है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, लौट जाओ घर, खत्म काम, दुकान बंद है, ठीक है। और अगर दुकान खुली होती तो क्या होता, ठीक है। अगर दुकान खुली होती तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती कि अगर शॉप ओपन है तो ये लॉजिक चले, अदरवाइज वो फाइनली के अंदर आएगा, ठीक है। फाइनली भी चेक करेगा कि दुकान अगर खुली है तो ये वाला लॉजिक तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब ये फाइनली कब चलेगा, जब ये खत्म हो जाएगा तब। अगर खुली हुई है तो, खुली हुई है तो क्या करेगा, सबसे पहले ट्राई कैच में हमने लगाया, ये पहले चेक करेगा कि कौन कहीं जीरो तो नहीं है। अगर कौन जीरो है तो एरर भेज देगा, ठीक है। अगर कौन जीरो नहीं होगी तो हर एक ऑर्डर के साथ कौन को क्या करना है, कम करते रहना है, जैसी बात है, ऑर्डर देते जा रहे हैं, कौन खत्म होता जा रहा है, ठीक है। कौन खत्म होते जा रहे हैं, जैसे ही आपने 5 ऑर्डर दे दिए कौन खत्म हो जाएंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, और एरर हमने प्रिंट करा लिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, हमको जो एरर प्रिंट कराया है कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे लॉग में कराओ, एरर में कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। एरर में होता था ना कि जो नीचे आता था वो रेड कलर में आता था, एरर जो होती है वो किसमें आती है, रेड कलर में आती है, ठीक है। और ये आपका जो है टर्मिनल है, तो इसमें वो फर्क नहीं पड़ेगा, रेड वाला, तो इसीलिए कंसोल पे लिखा था मैंने। आप ब्राउजर में कर रहे हो तो एरर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक कॉन्स कम होते जा रहे, जैसे ही सारे कॉन खत्म होंगे एरर आई, हमने कैच की एरर, ठीक है। और कौन जैसे खत्म होंगे ये वाला लॉजिक चलेगा। थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना। क्या फेंक रहे हैं भाई हम, एरर फेंक रहे हैं। मैसेज क्या है, हमने खुद की एरर फेंक दी, तो वो एरर यहां पे आई, कैच में आ गई, ठीक है। तो बोल देगा कि कौन सी एरर आई है, कहां से आई है, सारी डिटेल्स दे देगा। वो एरर बना बनाया है, एरर जो है ये बना बनाया है, ठीक है। ये दिख रहा है एरर कंस्ट्रक्टर, ये बना बनाया है, ठीक है। ओके, तो अगर एरर आएगी तो ये प्रिंट कर देगा। अब चाहे एरर आए या ना आए, मशीन को बंद करनी है या नहीं करनी है आइसक्रीम देने के बाद, तो इसके लिए ये बस खत्म का,
ठीक है, तो ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट टाइप बन गया स्क्रिप्ट फैक्ट्री का। ठीक है, तो इसे कर सकते हो आराम से। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। एक काम करना, क्लोजर ना एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो इस तरीके से रियल लाइफ में जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज की जाती है, एक्सेप्शन सॉरी एरर हैंडलिंग। सर ये हम जैसे सिमुलेटर देखते हैं, कभी कोई पार्ट से वर्क करता है, हाँ उसमें जब आइटम करना होता है तो ये हाँ जी, ये होती है, वो डेवलपर लगा के रखते हैं, इसी तरीके से हैंडल करते हैं। और ये तो हमने केस बनाया ना कि कौन सा खत्म हो गया या कुछ भी हो गया, आप कोई भी लॉजिक लगा लो। फोन के केस में ये होता है। हाँ हाँ, तो वो लगा के रखते हैं ऐसे कि अगर उनकी क्वांटिटी 0 हो जाए तो उस पे यूआई पे दिख जाए बस। ये गिटहब पे चला जाएगा 2 मिनट में। आज क्या हुआ है, ठीक है। चलिए फिर मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया है।